हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में रतिया में कोरोना का कहर जारी है। शहर की गत्ता फैक्ट्री में 58 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना का कहर जारी, एक फैक्ट्री से 56 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लाली रोड पर गत्ता फैक्ट्री में सभी पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, सभी लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं गत्ता फैक्ट्री की अगर बात करें तो, और अब आगे क्या? देखिए नंदिनी, मैं बता दूं कि रतिया एरिया में जो वो कोरोना का जो प्रकोप है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोरोना के मामले काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 381 के करीब यहाँ पे रतिया में पॉजिटिव केस पाए गए हैं अब तक कोरोना काल के दौरान, जिसमें 228 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 147 अभी भी एक्टिव हैं। इसके साथ नंदिनी मैं बता दूं कि 6 लोगों की जान भी गई है कोरोना के अंदर। वहीं जो कल की बात करूं मैं आपको, रतिया में 60 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें 56 केस लाली रोड पर गत्ता फैक्ट्री में पाए गए। नंदिनी जी बिल्कुल। अब आगे इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के अंदर सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव आना एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क शायद नहीं पहना जा रहा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही होगी। जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं उनके द्वारा क्या नियम और कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा था, इस पर कोई बातचीत हो रही है इलाके में? देखिए नंदिनी, ये जो प्रवासी मजदूर है काफी संख्या में गत्ता फैक्ट्री में काम पर लौटे थे और अभी कुछ दिन पहले लौटे थे, जिसको लेकर इनकी जो अभी कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि सूचना मिलते ही जो सिविल सर्जन है, डिप्टी सिविल सर्जन है, जो SMO है, सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और इन 56 मरीजों को गत्ता फैक्ट्री में क्वारंटाइन किया गया और इनका इलाज शुरू किया गया। नंदिनी जी बिल्कुल अशोक, तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और रतिया में इतने सारे मामलों का एक साथ सामने आना, अशोक, अपने आप में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोगों से, जो इतनी तादाद में एक ही फैक्ट्री से, इनमें न जाने कितने लोगों से फैला होगा और कितनी लंबी चेन अब इन 56-57 लोगों से बन सकती है। देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग है, इनकी जो हिस्ट्री है वो खंगाल रहा है कि किनका इनके साथ संपर्क हुआ है, किनका नहीं। वहीं मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं नंदिनी की जो रतिया शहर में है, कोरोना को लेकर बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि भीड़ भाड़ बाजारों में होती है, मास्क लोगों के नहीं पहने होते। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी लोग इसको लेकर काफी लापरवाह दिख रहे हैं। नंदिनी जी बिल्कुल, तो यानी लापरवाही का आलम जारी है और ना सिर्फ अशोक रतिया में बल्कि पूरे हरियाणा से, पूरे प्रदेश से कानून सख्त है, कानून फॉलो हो, इसे लेकर जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि मास्क लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जिस तरह की लापरवाही पूरे प्रदेश में इस वक्त नजर आ रही है, ये अपने आप में एक खतरनाक वक्त को न्योता देने जैसा है। अभी भी हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। देखिए अनलॉक को लेकर जो लोग हैं लापरवाह काफी दिखे हैं। हालांकि जो पुलिस है, प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, वो हर चौराहे के ऊपर रोजाना मास्क जो नहीं पहने होते वाहन चालक, उनके चालान काट रहे हैं। उसके बावजूद भी लापरवाही है, लोग इससे अभी भी अनजान दिख रहे हैं। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है, अभी तक जो रतिया में 6 मौतें हो चुकी हैं, उसमें एक जिला उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, एक सरपंच की मौत हुई थी 2 दिन पहले, और इससे पहले एक पूर्व सरपंच की भी मौत हुई थी। उसके बाद भी लोगों में इसका डर नहीं है और बेखौफ नजर आ रहे हैं। जी नंदिनी। चलिए अशोक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन बेहद
चिंताजनक खबर रतिया से सामने आई है, जहां पर 56-57 के लगभग लोग एक ही फैक्ट्री से पॉजिटिव पाए गए हैं, गत्ता फैक्ट्री से। और जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती को न्योता देने जैसा है ये। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर हिसार से कोरोना को लेकर ही, जहां पर कोरोना के मामले अब 3000 से ज्यादा हो चुके हैं। जिले में अभी भी 975 एक्टिव मरीज हैं। हिसार का ये अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 30 हो चुका है। 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है हिसार में। बीते 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामलों की पुष्टि। तो हिसार में कोरोना के मामले 3736 हुए। हिसार से संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार हर दिन के साथ चिंता बढ़ती हुई हिसार में भी लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब आगे वहां पर इंतजाम को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्वारंटाइन सेंटर्स के क्या हालात हैं और जो मरीज हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या जानकारी? कल की अगर हम बुलेटिन की बात करें तो बुलेटिन के अनुसार 126 नए मामले सामने आए हैं और 32 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इसके साथ लगातार अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जिस तरह से पहले एक्टिव था, ठीक उस प्रकार से एक्टिव दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि अभी हिसार में एक ताजा मामला भी आया था कि एक पोस्टर चिपकाने के नाम पर डीएसपी के घर पर उसकी मैडम के साथ विवाद भी हुआ था। तो इस प्रकार से प्रशासन भी कहीं न कहीं ढील इस मामले में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज उस स्तर पर, जिस स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है या दावे कर रही है, उस स्तर पर इलाज नहीं हो रहा है। लोगों को सरकारी की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है और वहां पर एक अच्छी खासी राशि उन्हें अदा करना पड़ रही है। जी बिल्कुल अनूप, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा हर आम आदमी नहीं उठा सकता है। तो इसीलिए लेकिन अनूप, अगर बात की जाए हिसार में क्या लोगों में लापरवाही वहां पर भी देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर पूरे प्रदेश से हर दिन मिल रही है, लोग लापरवाह हैं और बिल्कुल सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल ये भी सही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से पहले लोगों को एक बार समझाया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि कोरोना एक महामारी है तो इससे बचें, अब उस समझाने की बजाय सीधा चालान काटने का एक पेशा सा बना दिया गया है। और यहाँ तक कि अगर गाड़ी में भी अकेला या दो सवारी चल रही है तो उनका भी सामने आकर के वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद उनका चालान काटा जाता है। प्रशासन कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश में भी है। अगर गाड़ी, अभी ताजा मामला खुद हमारे सामने भी आया कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और अचानक से आगे से पुलिस वाले ने आके एकदम से फोटो उतारने की कोशिश की। ऐसी कोई अनहोनी भी हो सकती है, ब्रेक ना लगे, हाथ बैठ जाएं। तो इस प्रकार प्रशासन एक अलग से तरीके से जो चालान काटने का रवैया बनाए हुए है वो ठीक नहीं है। जी, लेकिन ये प्रशासन की भी मजबूरी है कहीं ना कहीं अनूप, कि लोगों को किसी तरीके से उनको उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पुलिस जो ये चालान काट रही है ये मनमाने ढंग से हो रहा है? बिल्कुल नंदिनी जी, इसमें कुछ ऐसे केस है, जरूरी है कि पुलिस द्वारा चालान काटे जाने चाहिए, पुलिस द्वारा सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि दुकान में अगर अकेला दुकानदार बैठा है तो उसके अंदर जाकर के उसका चालान काट दिया जाता है जबकि वो अकेला है। ये चीजें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर भीड़ भाड़ के स्थान पर जाते हैं, वहां पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि पुलिस को ऐसे में सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अकेला दुकानदार अपने दुकान पे बैठा है या कोई एक या दो व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसे में जब तक कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का अवमानना नहीं कर रहे या सोशल स्थानों पर नहीं है, तो इस प्रकार से उनके जबरन चालान काटना तो कहीं न कहीं पुलिस की बेईमानी ही नजर आती है। जी बिल्कुल अनूप, शुक्रिया आपका बहरहाल जानकारी के लिए। तो ये थे हिसार के हालात, जहां पर लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है लोगों द्वारा और यही एक वजह है कि कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले हिसार में भी हर दिन सामने आ रहे हैं।
रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। कोरोना अपडेट देखेंगे झज्जर का, जहां पर कोरोना के मामले 1873 हो चुके हैं। डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 1398 हो चुकी है। जिले में अभी भी 456 एक्टिव मरीज हैं। झज्जर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 19 हो चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में झज्जर में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। और झज्जर से हमारे साथ रमाकांत मित्तल जुड़ चुके हैं। रमाकांत, और जिलों के कंपैरिजन झज्जर में हालात शायद कह सकते हैं कि फिर भी ठीक हो, लेकिन मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और कब ये मामले और बढ़ते जाए कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इसे लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मामलों में, आंकड़ों में, कोरोना पॉजिटिव केसेस में और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि मामले जो लगातार, क्योंकि 114 पर डे 114 के करीब का मामला पहुंच चुका था, लेकिन ये आंकड़ा घटकर कहीं ना कहीं 28 तक पहुंचा है। ये स्वास्थ्य विभाग की ही और प्रशासन की ही जीत मान सकते हैं। लेकिन आमजन की जो बात करें तो आमजन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको छोटे व्यापारियों की बात करूं, जैसे फल फ्रूट वाले जो है वो पहले जो गाइडलाइन दी गई थी उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना उनके पास मास्क अवेलेबल होता है, ना उनके पास सैनिटाइजर होता है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। वो पूरी तरह से लापरवाह बरतते जा रहे हैं। जब हम लोगों ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि साहब गुजर बसर कर रहे हैं, ना हमारे पास इतना खर्चा है कि हम मास्क लगा पाए, ना हमारे पास सैनिटाइजर है। तो वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें इसके बारे में भी मदद करे। हालांकि सरकार लगातार सैनिटाइज हो या मास्क हो वो लोगों को मुहैया करा रही है। बाजार के हालात बिल्कुल खस्ता है। आज सोमवार है, आज अगर जब बाजार खुलेगा तो तकरीबन हजारों लोग एक तरह से बाजार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। उन लोगों को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं वो लोग, और बाइक पर भी वो बिना मास्क चलते हैं। अगर पुलिस उनको समझाती है या चालान काटती है तो बाकायदा वो पत्रकारों को बुलाकर ये कहते हैं कि पुलिस तानाशाही रवैया अपना रही है। पुलिस का, जब हम लोग पुलिस से बात करते हैं तो उन्होंने कहा 3 से 4 बार, एक आदमी को 3 से 4 बार गाइडलाइन दी जाती है। उसके बाद जब वो धज्जियां उड़ाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम के लिए हमें ये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो झज्जर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। लोगों के दिमाग से कोरोना का भय खत्म हो गया। आंकड़े तो 1873 पहुंच चुके हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो झज्जर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी झज्जर में और जिलों के कंपैरिजन स्थिति कंट्रोल में है। अब रुक करेंगे फरीदाबाद के अपडेट का। फरीदाबाद में भी कोरोना का कहर जारी है। फरीदाबाद और गुड़गांव प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। सिर्फ फरीदाबाद में ही 298 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 15,860 हो गई है कुल कोरोना मरीजों की संख्या। और फरीदाबाद से हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद वो क्षेत्र प्रदेश का जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, और ऐसे में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आना, क्या कहा जाए, फरीदाबाद की स्थिति कोरोना के मामले में इस समय बेहद नाजुक है? नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा डराने वाला है। 3 मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। 298 संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है। और लेकिन कल एक सुखद खबर ये रही कि 328 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। आज भी 1500 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमण के फरीदाबाद के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 1300 के करीबन को घर पे होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि बाकी के सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इनमें से 49 जो है वेंटिलेटर पर हैं और 5 ऐसे मरीज हैं जिनकी अभी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो लापरवाही का मंजर यहाँ पर जो देखने को आता है, उसका एक बड़ा कारण ये माना जाता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेंद्र जानकारी के लिए। तो स्थिति कितनी चिंताजनक है, ये जो आंकड़े हमारे रिपोर्टर ने आपके सामने रखे, ये अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट। कैथल से तो सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टमाटर के दामों से आम जनता बेहाल है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मटर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। और महंगाई की मार दूसरी तरफ
कोरोना महामारी, ऐसे में लोग बेहद परेशान। हरी सब्जियों के भी रेट बढ़ गए हैं। नौकरियों को लेकर लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, लोगों के बिजनेस ठप हैं और ऐसे में महंगाई की मार से जनता हैरान है, परेशान है। सब्जियां खरीदना मुश्किल हुआ क्योंकि सब्जियों के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर से लेकर हरी सब्जियों तक रेट्स आसमान छू रहे हैं सब्जियों के। कैथल से हमारे साथ संवाददाता विपिन शर्मा जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ महंगाई की मार, हालत बेहद खराब, क्या कहा जाए? जी बिल्कुल, आज हम खुद सब्जी मंडी के अंदर आए हैं तो हमने देखा कि सब्जियां जो हैं वो मध्यम वर्ग के भी, छोटे वर्ग से छोड़ दो, मध्यम वर्ग से भी दूर जा चुकी हैं। सब्जियों की हम रेट की बात करें तो गोभी 100 रुपए किलो मिल रही है। हरा धनिया, जो आम खासतौर पर लोग कहते थे थोड़ा सा भैया धनिया डाल दो, आज 300 रुपए किलो है धनिया। सब्जियों का टमाटर आज 70 रुपए किलो मिल रहा है। तो रसोई में कैसे जाएगी ये सब्जियां? जी जी बिल्कुल विपिन, और ऐसे में अगर बात करें तो प्याज, टमाटर, ये वो सब्जियां हैं जो डेली लोगों को इस्तेमाल करने वाली सब्जियां हैं, लेकिन इनके भी दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। गरीब आदमी अब सब्जियां कैसे खाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रीजन आता है मंडियों में सब्जी की महंगाई का, किसानों से कम रेट्स में सब्जियां ली जाती है, लेकिन कहा जाता है कि मीडिएटर्स, बिचौलियों की वजह से रेट बढ़ जाते हैं। क्या कैथल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है? जी, हम कह सकते हैं कि सब्जियों की कहीं ना कहीं कुछ तो आवक कम है, लेकिन बिचौलियों की वजह से सब्जियों का रेट बढ़ना बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इतनी महंगी, किसान को इसका इतना पैसा नहीं मिलता जितना ग्राहक को पे करना होता है। जबकि इस बार शादियों का सीजन भी कह सकते हैं हम कम है कि 50 से 100 लोग ही शादियों में आ सकते हैं। अगर ये शादियां चल रही होती तो इन सब्जियों के दाम आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां तक पहुंच जाते। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक कोरोना संकट भी है, क्या ये भी एक कारण माना जा रहा है कि जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के भी रेट्स बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो हम कह सकते हैं कि जो एक आड़ती जो लोग हैं वो इन सब्जियों के रेट किसानों से बहुत कम दाम पे लेते हैं, लेकिन जब ग्राहक तक ये सब्जियां पहुंचती हैं तब ये बहुत ज्यादा ऊंचे दाम पे पहुंच जाती हैं। अगर कुछ सब्जी खराब भी हो जाए तो उनको इसमें इसका कोई नुकसान नहीं होता। मैं कह सकता हूँ इसकी कालाबाजारी का तो, जमाखोरी का तो कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। ये रेट बढ़े हुए नहीं है, ये रेट बढ़ाए गए हैं। जी शुक्रिया आपका विपिन जानकारी के लिए। तो मंडी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता विपिन मंडी में पहुंचे हुए थे। सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। देखिए, हरी सब्जियां इस समय महंगी हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियों का सेवन करें, लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी हरी सब्जियां कहां से खाएगा जब इतनी महंगी मिलेंगी। कैथल की मंडी से विपिन हमें बता रहे थे कि सब्जियों की एक तरफ आवक कम है, वहीं दूसरी तरफ मीडिएटर्स, आड़तियों की वजह से, जो बिचौलिए हैं, जो किसानों से सब्जियां कम रेट्स पे खरीदते हैं और जब लोगों तक पहुंचाने की बात आती है तो महंगे रेट्स में उनको बेचा जा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि मीडिएटर्स पर कंट्रोल ना होने के चलते सब्जियों के रेट्स बढ़ रहे हैं। टमाटर महंगा हो गया है, मटर महंगी हो गई है, सब्जियां काफी महंगी हो रही हैं और एक बड़ा कारण है कि लोग अब सब्जियां खाएं कैसे, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि नौकरियां लोगों की इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है, कई लोगों के बिजनेस ठप हैं और घर में उतनी आमद नहीं आ रही है जैसे पहले आया करती थी। और ऐसे में ऊपर से महंगाई की मार से ये जो डबल अटैक आम लोगों पर हो रहा है कोरोना और महंगाई का, ये कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। इसीलिए कोरोना पर भी कंट्रोल जरूरी है, महंगाई पर भी कंट्रोल जरूरी है, और कोरोना पर कंट्रोल करना है तो सावधानी बरतें। महंगाई को कंट्रोल प्रशासन का काम है। यही अपील करेंगे कि सब्जियों के रेट्स जिस भी कारण से बढ़ रहे हों, उन कारणों पर मंथन किया जाए और सब्जियों के रेट्स को लेकर प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखें किस्मत कनेक्शन।